बजट कंप्लीट हो चुका है, अनाउंस हो चुका है। और अब हम बात करेंगे कि इस बजट में से कौन से वो कंपनीज है, स्टॉक्स है, जिन पे आपको फोकस करना है या वो स्टॉक्स आपकी रडार पे होने चाहिए। दो इट इज नॉट अ डायरेक्ट सजेशन टू गो एंड बाय, बट आई थिंक कुछ चीजें जो है वो एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों ने देखनी चाहिए। तो पहले परंपरा के हिसाब से नाम बता देता हूं आप लोगों को। ये दो जो स्टॉक्स है वो डिफेंस स्टॉक्स है। तो पहला स्टॉक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और दूसरा स्टॉक है MTAR टेक। तो ये स्टॉक्स के बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो डिस्कशन रहेगा ये मेजरली नंबर्स पे डिस्कशन रहेगा। सो आई थिंक वहां से हमें अपॉर्चुनिटी का भी पता चलेगा। सो आई थिंक परंपरा मैंने अपनी निभाई है, तो आप भी अपनी परंपरा निभाइए। लाइक का बटन क्लिक करना मत भूलिएगा दोस्तों। 5000 लाइक्स तो आप बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर रहे हो। तो आज जो लाइक का टारगेट है वो 6000 लाइक्स का टारगेट हम आप लोगों के सामने रखने वाले हैं। सो आइए दोस्तों बात करते हैं डिफेंस बजट की। तो ये जो डिफेंस बजट है, लास्ट ईयर इट वाज अराउंड 4.78 लाख करोड़ रुपीस एंड नाउ इट इज एट 5.25 लाख करोड़ रुपीस। तो अप्रोक्सीमेटली 9.8 टू 10% तक राइज हुआ है यहाँ पे डिफेंस बजट। सो इसमें से जो 1.52 लाख करोड़ रुपीस का बजट है, सो वो जो बजट है वो मेजरली यूज होने वाला है न्यू वेपन्स, एयरक्राफ्ट, वॉरशिप्स एंड मिलिट्री हार्डवेयर के लिए। तो यहाँ पे ये जो मेन फोकस है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होने वाला है डिफेंस में, तो वहां पे ये दोनों कंपनीज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड MTAR टेक, ये दोनों कंपनीज काफी अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकती है। भले ही डायरेक्ट फिनिश प्रोडक्ट्स कम हो MTAR टेक से, बट आई थिंक टेक्नोलॉजी का सपोर्ट जो है वो बहुत ही बढ़िया है फ्रॉम MTAR टेक। सो वहां आई थिंक ये दोनों को बेनिफिशियरी रहेगा ये जो 1.52 लाख करोड़ रुपीस का बजट है। देन डिफेंस R&D बजट जो है वो 25% एलोकेट किया गया है टुवर्ड्स प्राइवेट एंटिटीज एंड स्टार्टअप्स। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए और मैक्सिमम चीजें जो है वो इंडिया में हो, डिपेंडेंसी जो हमारी फॉरेन कंट्रीज पे बहुत ज्यादा है कंसिडरिंग द डिफेंस बजट्स, तो वो कम करने के लिए मुझे लगता है दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। पहले कैसे होता था, ये सारा R&D का जो बजट था वो PSUs के पास ही जाता था और जो एफिशिएंसी से वो काम चीजें होनी चाहिए, जो स्पीड से वो काम होना चाहिए, वो इतना नहीं होता था ना। आई एम नॉट ट्राइंग टू डीसेल एनीबडी, डीमीन एनीबडी, बट दैट्स द रियलिटी एंड दैट्स व्हाई ये जो फोकस है गवर्नमेंट का कि PSUs से हटा के प्राइवेटाइज होना चाहिए चीजें, सो दैट द एफिशिएंसी ऑफ द वर्क विल आल्सो इंक्रीज। नो डाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड गवर्नेंस इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, तो वो उन्होंने करते रहना चाहिए। एक बहुत ही बढ़िया चीज जो यहाँ पे डिक्लेयर की है और सबसे ज्यादा थंपिंग हुई थी उसके लिए जब निर्मला सीतारमन जी ने वहां पे वो अनाउंसमेंट की थी, वो ये थी 68% प्रोक्योरमेंट जो होने वाली है इस डिफेंस में, इस बजट में, वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री से होने वाली है। एंड दिस इज अ वेरी पॉजिटिव न्यूज फॉर MTAR टेक ऑल्सो एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ऑल्सो, बिकॉज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के रेवेन्यू का अगर हम ब्रेकअप देखते हैं तो 85% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम डिफेंस एंड अराउंड 15% फ्रॉम नॉन डिफेंस। और MTAR टेक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे डिफेंस और स्पेस से 22% का रेवेन्यू आता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। देयर इज वन मोर रीजन जो डायरेक्टली डिफेंस से लिंक नहीं है बट बजट से लिंक है, वो ये है कि 50% ऑफ द रेवेन्यू फॉर MTAR टेक कम्स फ्रॉम क्लीन एनर्जी, जिसपे भी बहुत ज्यादा फोकस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इस बजट में लिया गया है। सो मैं आशा करता हूं कि आपको ये छोटा सा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो investedna.in को विजिट कीजिए और वहां जाके हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स, हमारे स्टॉकोमीटर प्लस, फंडोमीटर, देन मॉडल पोर्टफोलियोज, इंडिविजुअल मॉडल पोर्टफोलियोज को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। तो जरूर विजिट कीजिएगा investedna.in को। और अगर आप हमारे एग्जिस्टिंग मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्राइबर हो तो आप आपके पोर्टफोलियोज को एग्जीक्यूट भी कर सकते हो हमारी ही वेबसाइट investedna.in से। वो सारे टेक्नोलॉजी के जो टाइप्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आशा करूंगा आप जरूर उसका लाभ उठाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।